पहले तो बात करते भाई कि सेबी के नए रूल्स कौन से आए हैं, वो तो हमने आपको बता ही देंगे अभी। क्योंकि भाई सेबी ने लॉट साइज़ चेंज कर दिए, क्योंकि हमारा जो इंडियन रिटेलर है बहुत ज़्यादा पैसे गवाते हैं। 90% लोग पैसे गवाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, इसलिए सेबी ने ये रूल्स उठाया है, ये नियम बनाया है। सेबी को ऐसा लगता है कि ये नियम बनाने से लोग कम पैसा गवाएंगे और आपकी सेफ्टी करेंगे, और लोगों ने उसको नेगेटिव नेगेटिव वे में आपको दिखाया। जितने भी यूट्यूबर हैं उनने आपको नेगेटिव वे में इसको दिखाया, क्योंकि यूट्यूबर जानते हैं अब नेगेटिव वे आपको दिखाएंगे तो उनके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, आप डरेंगे। लेकिन भाई उसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है, उसमें सब पॉजिटिव है। देखो पहली बात तो मैं रूल्स की बात कर लेता हूँ, कौन से रूल्स है। तो एक तो जो वीकली एक्सपायरी है, जो अब तक वीकली एक्सपायरी होती थी आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और जितनी भी आपकी वीकली एक्सपायरी थी वो सेबी ख़त्म करने वाला है। महीने में 4 एक्सपायरी थी, ख़त्म कर दी। अब वो होंगी मंथली एक्सपायरी। ठीक, मतलब जो एक्सपायरी हर वीक आपको मिलती थी वो मंथ में एक मिलेगी। मतलब सेबी ने ये सोचा कि जो आप हर वीक में पैसा गंवा रहे हो, मान लिया आपने मंडे को, सेबी का रूल गलत नहीं है भाई, जो लोग हर वीक में पैसा गंवा रहे हैं उनके लिए समझो। आपने सोमवार को ट्रेड ली, ठीक है, आपने कॉल उठा ली, वो माइनस हो गई, आपको फ्राइडे होते होते वो जीरो हो चुकी है। ठीक है, वीकली एक्सपायरी ख़त्म। वीकली एक्सपायरी में क्या होता है, आपका प्रीमियम आज अगर आपको मौका मिला काटने का तो कट गया, प्रॉफिट आया, नहीं मिला तो प्रॉफिट गया। ठीक है, पहली बात तो मैं रूल्स लगा लेता हूँ, रूल्स को सर्च कर लेता हूँ। तो ये पता नहीं किसका है, मुझे नहीं पता, और फिलहाल में तो हमें एक इमेज ऐसी मिल गई है जिसमें लॉट साइज सामने हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये जूम हो जाएंगे क्या? हाँ, जूम नहीं होगा, ठीक, हो जाएगा जूम, हो गया जूम। ठीक है, हाँ, तो अब ये देखो, पहले तो आप ये देख लो कि लॉट साइज़ कितना चेंज हुआ है। पहले निफ्टी 50 का लॉट साइज़ कितना था, 25 रुपये, 25 का साइज़ था, 25 क्वांटिटी का एक लॉट था, अब वो 75 का हो गया। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ आप 5-6 हज़ार में ख़रीद रहे थे वो आपको 15-20 हज़ार में मिलने वाली है। ठीक, इससे भी महंगी, बताऊँ कैसे। फिर दूसरा बैंक निफ्टी का 15 का था, अब वो 30 का हो गया। निफ्टी फाइनेंस का, फिन निफ्टी का 25 का था पहले लॉट साइज़, और अब हो गया 65 का। मतलब 65 क्वांटिटी का एक लॉट भाई, ये तो बड़ा हो गया। और मिड कैप निफ्टी का पहले 50 का था, 120 हो गया। और निफ्टी 50 का, सॉरी, निफ्टी नेक्स्ट 50 का हो गया, पहले 10 का था, अब 25 का हो गया। ठीक है, तो लॉट साइज़ बढ़ने से तो हमारी जेब पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो छोटा ट्रेडर था, 5-10 हज़ार से काम करता था, उसको काम करने का मौका एफ एंड ओ में नहीं मिलेगा। पूछो कैसे। अब ये लॉट साइज़ बढ़ गया, इन पे ध्यान देना। 25 से 75 हो गया, ठीक है, और 15 से 30, 25 से 65, और 50 से 120, 10 से 25। लॉट साइज़ बढ़ गया, इसके साथ प्रीमियम भी बढ़ेगा, क्योंकि वीकली प्रीमियम छोटा होता है, मंथली प्रीमियम बड़ा होता है। अगर वीकली प्रीमियम 120 रुपये का है तो मंथली होगा कम से कम 600 रुपये का। तो 600 रुपये का, पहली बात तो प्रीमियम बढ़ गया, दूसरी बात तो लॉट साइज़ भी बढ़ गया। तो छोटा जो ट्रेडर था 15-20 हज़ार रुपये वाला, वो तो भूल जाए, मुझे ट्रेड करना भी है एफ एंड ओ, उससे ट्रेड नहीं होगी, नहीं कर सकता। आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे। ये तो आपने लॉट साइज़ नोट कर लिए ना कि अब लॉट साइज़ ये होने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक लॉट साइज़ पहले कितने रुपए का पड़ता था, अब कितने रुपए में ट्रेडिंग होगी हमारी। लाइव दिखाता हूँ आपको कितने रुपए ट्रेडिंग होगी। उसके लिए मैं जाऊँगा अपने धन वाले अकाउंट पे। हाँ ठीक है, ये मेरा धन का अकाउंट है। ठीक है, बैंक निफ्टी ऊपर चला गया है। ठीक है, अब मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ सबसे पहले, कि पहले निफ्टी। ठीक है, ये निफ्टी हो गया, वीकली एक्सपायरी खत्म होगी, प्रीमियम बढ़ जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब अक्टूबर चल रहा है, 28 नवंबर का प्रीमियम ले लो। ठीक है, 28 नवंबर का प्रीमियम हम उठा लेंगे। ठीक, नवंबर का प्रीमियम उठा रहे हैं, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर का प्रीमियम उठाएंगे। मंथली होने वाली है ना, वीकली ख़त्म हो गई, वीकली ख़त्म कर दो। अब देखो, मंथली प्रीमियम 500 रुपये का है, इन द मनी का 500 रुपये का है। 24,200 का प्रीमियम 500 रुपये का है, 500 रुपये का। अभी अब मैं आपको बताता हूँ, अभी 500 रुपये का प्रीमियम मंथली आपको कितने का पड़ता, और अब कितने का पड़ेगा। अब इसके लिए हमें कैलकुलेटर चाहिए। अब यहाँ पे देखो, कैलकुलेटर आ गया। अब ये 500 रुपये का प्रीमियम था, 500 रुपये का प्रीमियम मंथली वाला है निफ्टी का, जो पहले आपको पड़ता, पता है कितने का? निफ्टी का लॉट साइज 25 का था, 25 से कर देंगे हम, तो पहले हमारा पैसा लगता 12,500 रुपये निफ्टी का एक लॉट खरीदने में मंथली। ठीक है, जो एक छोटा ट्रेडर जो था उसमें काम कर सकता था। ठीक है, ऐसे हर चीज़ में अप्लाई होगा ये। मंथली के बता रहा हूँ, वीकली ख़त्म हो गया।
फ़ायदा भी है घाटा भी है, कुछ फ़ायदा बहुत बड़ा है, इससे घाटा कम है। पूछो कैसे? देखो अभी का लॉट साइज़ मंथली वाला आपको इन द मनी का 12,500 रुपये का पड़ेगा, और जो सेबी ने इसको अब चेंज करा दिया तो ये कितने का पड़ने वाला है? इसको बैक कर दो। पड़ने वाला है अब 500 इंटू 75। भाई 500 इंटू 75 मतलब जो चीज़ आपको 12,000 12,500 रुपये की मिल रही थी एक लॉट, वो आपको मिलेगा 37,000 रुपये का। भाई ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। तो अब सीधे सीधे कुछ समय के बाद, नवंबर के बाद, कुछ सीधे सीधे जितने भी 5,000 6,000 7,000 10,000 15,000 से ट्रेड करने वाले जो लोग थे, जिनको मैं सजेस्ट कर रहा था कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग इंडेक्स में छोड़कर स्टॉक में आ जाओ, वो मना कर रहे थे भैया 30,000 रुपये लगता है। उनकी तो हवा निकल गई, सब काम खेल ख़त्म हो गया। ऑप्शन ट्रेडिंग अब 5-10 हज़ार रुपये वाला इंडेक्स में नहीं कर पाएगा। निफ्टी 50 में एक लॉट की इन द मनी की प्राइस का जो रेट है 37,500 रुपये का पड़ेगा आपको नवंबर का। ऐसे ही जो निफ्टी 50 के प्रीमियम आपको 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये वीकली वाले मिलते थे, वो तो भैया बंद हो गए। अब आपको ऐसे ही मिलेंगे प्रीमियम, मंथली प्रीमियम महंगे होते हैं 500-600 रुपये के। फ्लक्चुएसन भी इनमें कम होगा। जो आप देखते हैं ना 50 वाला 100 हो गया, 100 वाला 150 हो गया, फ्लक्चुएसन इनमें कम होगा। मंथ के एंड में फ्लक्चुएसन बढ़ सकता है ऊपर नीचे, वैसे फ्लक्चुएसन इनमें इतना हाई अब नहीं रहेगा, ठीक है, कि रेट का ऊपर नीचे होना, ठीक। तो छोटा ट्रेडर इससे ख़त्म हो गया एक तरह से। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि हर वीक में, जैसे कि अब जो आप पैसा गंवाते थे ना, अब जैसे अब मान लो मैं ऑप्शन बायर हूँ, ठीक है, मैं तुक्केबाजी करता हूँ, हर वीक में पैसा गंवा रहा था, 5,000 लगाए गंवा दिए, 10,000 लगाए गंवा दिए, 15,000 लगाए गंवा दिए। फिर अब क्या होगा इससे, जो 5, 10, 15,000 रुपये मैं गंवा रहा था, वो मेरा 5, 10, 15,000 रुपये हर वीक नहीं जाएगा, मंथ में एक बार जाएगा। वो भी मेरे पास 5, 10 हज़ार रुपये ना होगा ना मैं उसको लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए चाहिए 30-40 हज़ार रुपये, ठीक है। जब 30-40 हज़ार रुपये होगा किसी के पास, तो वो सोचेगा कि भाई 30-40 हज़ार रुपये मैं ऐसे गंवा दूँ आंखें बंद करके या नहीं। पहले क्या होता था, पहले आदमी नहीं सोच रहा था, बोले यार 30-40 हज़ार रुपये हैं, लगाओ देखा जाएगा। तो जो लोग गुमराह कर रहे हैं ना कि आप लोगों के लिए ये हो गया वो हो गया, भाई ये तो सिंपल है कि हाँ 5-10 हज़ार रुपये वाला, आप सोचो आपके पास 5,000 रुपये थे, वीकली ऑप्शन में लोग क्या करते हैं पता है, देखा जाएगा यार हीरो ले लो यार, 5,000 रुपये तो लगा दिया। ऐसे लोग करोड़ों हैं भाई, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 2-4 हज़ार रुपये देखा जाएगा यार लगा दो, और फिर देखा जाओ वाले जीरो हो जाते हैं, ठीक है। वो जो जीरो होते हैं ना देखा जाएगा वाले, वो पैसे बच गए। 40 हज़ार रुपये कोई देखा जाएगा में नहीं लगाएगा अपना। 40 हज़ार रुपये लगाने के लिए आदमी सोचेगा यार कि मैं 40 हज़ार रुपये लगाऊँ, तो ये ऑप्शन जो बाय कर रहा हूँ ठीक है कि गलत है, उसमें सोचेगा, आराम से लगाएगा। तो कहीं ना कहीं सेबी ने अच्छा किया है, जितने भी छोटे लोग पैसा गंवा रहे थे उनकी जेब में पैसा बचना चालू हो जाएगा, ये बात सच है। लोगों ने उस चीज़ को गलत दिखाया है कि इससे ऑप्शन ट्रेडर ख़त्म हो जाएंगे, ये नहीं ख़त्म कोई नहीं होगा भाई। लोग पैसा ज़रूर लगाएंगे भाई, जो पहले 4,000 लगा रहा था अब 40 लगाएगा, ऐसा है। लेकिन एक चीज़ का घाटा इसमें ये है, रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ना, कि अगर मैंने बाइंग किया, मैंने 4,000 से बाइंग कर ली, वो नीचे आया तो मैंने 4,000 में 2,000 और ऐड कर लिए, फिर नीचे आया फिर और ऐड कर लिए, तो भाई 10,000 रुपये थे, मैं 4,000 रुपये से काम कर रहा था, तो रिस्क मैनेजमेंट बना रहा था, एवरेज कर रहा था। अब मान ली मैंने 40,000 का एक लॉट ले लिया, 40,000 रुपये है, अब तो 40,000 का एक लॉट लेने के लिए मेरे पास 1,00,000 रुपये होने चाहिए, तो मैं नीचे आएगा तो एवरेज कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता भाई। तो ये तो घाटा है, अदरवाइज़ कोई घाटा नहीं है, बढ़िया रूल्स हैं सब। देखो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है जो बेकार रूल हो, ठीक है। मंथ में एक बार एक्सपायरी होगी, तो जो आदमी वीक में 4 बार पैसा गंवा रहा था, मंथ में एक बार गंवाएगा, पैसा आपका 3 बार बच गया। ये बात मान के चलो, सेबी ने आपका पैसा बचा दिया 3 बार। तो इन चीज़ों पे ध्यान दे लो, बाकी कुछ नहीं है, बाकी मज़े मज़े हैं भाई। और ये जो आप साइड देख रहे हो धन की साइड है, तो भाई जितने भी रूल्स हैं सेबी के अच्छे रूल हैं, बस ये है कि इन रूल पे सेबी टिका रहे, चेंज ना करे। पता लगा टाइम टू टाइम चेंज कर देते हैं। अब ये मंथली एक्सपायरी का रूल बहुत ही बढ़िया है, पर्स ने इन्हें गलत बताया। कोई कह रहा है काला रूल, जे रूल, वो रूल, ट्रेडर्स ख़त्म करने वाला रूल, भैया नहीं, कुछ नहीं, फर्जी रूल्स। अरे भाई सब फर्जी बातें कर रहे हैं। अभी मैं अगर दिखा दूँ ना आपको, तो लोगों ने इतनी लंबी लिस्ट बना रखी है।
वीडियो देख लो, सेबी न्यू रूल एफ एंड ओ ट्रेडिंग ख़त्म। भाई साहब इतने बड़े वो हैं, ये सामने आपके काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं, लेकिन व्यूज़ के लिए देखो क्या कर रहे हैं, सेबी के रूल्स को गलत बता दिया, एफ एंड ओ बंद, वाह क्या झूठ फैला रहे हैं। तो मतलब आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी, एफ एंड ओ ख़त्म, हर आदमी झूठ फैला रहा है, जिससे कि आदमी इन्हें देखे कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। तो भाई ना एफ एंड ओ ख़त्म हुआ है, ना ट्रेडिंग ख़त्म हुई है, और जो कह रहा है कि लोगों को पैसा छिनेगा और ज़्यादा छिनेगा, नहीं, लोगों का पैसा बचेगा, सोचने वाली बात है। वीक में 4 बार जो पैसा गवा रहा है वो सिर्फ महीने में 1 बार गवाएगा, और जो 2-2 हज़ार करके आंख बंद कर पैसा डाल दिया देखा जाएगा वाले लोग ख़त्म हो जाएंगे। जो प्रॉपर ट्रेडर हैं, जो प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, वही लोग रहेंगे, ठीक है, मार्केट में। क्योंकि लॉट साइज़ बड़ा हो गया, जो चीज़ 10-12 हज़ार में आपको मिल रही थी वो चीज़ आपको 40,000 रुपये में ट्रेड करने को मिलेगी एक लॉट, ठीक है। तो ये अच्छे रूल्स हैं, सारे रूल्स देख लो। लॉट साइज़ ये होने वाले हैं, ठीक है, और लॉट साइज़ ये होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मेरा मकसद यही था बताना आपको कि लॉट साइज़ फ़िलहाल में तो चेंज हो गए निफ्टी के, वो निफ्टी के नहीं, सेबी ने लॉट साइज़ फ़िलहाल में चेंज कर दिए हैं इंडेक्स के, और एक्सपायरी भी चेंज कर दी है। जो एक्सपायरी वीक में हर वीक होती थी वो चेंज कर दी, मंथली हुआ करेगी। तो ये जो चेंज सेबी ने किया है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, और सेबी ने सोच समझ के किया है, ठीक है। और सेबी ने इस रिपोर्ट के आधार पर किया है कि हमारे देश के अंदर 90% ऑप्शन ट्रेडर पैसा गंवाते हैं। इसके आधार पर सेबी ने ये रूल्स बनाए हैं, और इससे कहीं ना कहीं ज़रूर पैसा लोग कम गंवाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, और मुझे उम्मीद भी है, ठीक है। अब ये नया रिपोर्ट निकल के आएगी ना सेबी की, जो लोग 100 में से 10 लोग पैसा बचा रहे हैं, 90 गंवा रहे हैं, वो ज़रूर उसमें चेंज आएगा इस रूल के बाद, ये आप देख लेना, ठीक है। तो ये काले रूल नहीं है, एफ एंड ओ ख़त्म नहीं होगा, कुछ भी ख़त्म नहीं होने वाला है, सिर्फ चेंज होने वाला है, ख़त्म कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगे, न्यूज़ अच्छी लगे और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में भाई कुछ ना कुछ लिख देना जो अच्छा लगे आपको। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई क्वेरी हो तो बताना। लोगों की इस पर क्वेरी थी तो मैंने इस पर वीडियो बना दी। बाकी अगर क्वेरी आपकी किसी और टॉपिक पे होगी तो वो भी आप कमेंट में बता दिया करो, या इंस्टा पे बता दिया करो। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अदर वीडियोज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये अकाउंट मैं जो यूज़ कर रहा हूँ सामने आपके धन का अकाउंट है, ये धन का ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर आपको धन में अकाउंट खुलवाना है, अगर आपको मेरे से फ्री में चार्ट पैटर्न चाहिए तो आप इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसे, ठीक है, और इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक। तो आपको फ्री में चार्ट पैटर्न मिल जाएंगे, कहाँ से क्या बाय करना है, कौन सा चार्ट क्या कहता है, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।